गुड आफ्टरनून। आज हम का जो टॉपिक है वो हिंदू लॉ का टॉपिक है। डाइवोर्स हम लोग देखेंगे आज। और पूर्व में हम लोगों ने जो है टॉपिक वाइज टॉपिक हिंदू लॉ की सीरीज़ को जारी किए हुए थे। बीच में यूजीसी नेट जेआरएफ की सीरीज़ की श्रृंखलाबद्ध क्रम में होने की वजह से वीडियोस थोड़ी लेट है, लेकिन हम लोग अपडेट हो रहे हैं। तो हम लोग जानेंगे कि हिंदू विधि में तलाक क्या है और तलाक के क्या क्या आधार हैं और किन आधारों पर एक पत्नी एक दूसरे को तलाक दे सकते हैं। धारा 13 जो बोलती है वो उसमें 13 जो है क्लास 1 और क्लास 2 करके, जिसमें 13 सब क्लास 1 पति और पत्नी दोनों के लिए है और 13 सब क्लास 2 जो बात करता है वो सिर्फ पत्नी को राइट से देती है। ऑन द that option, both husband and wife can be give divorce to separate them. So we will understand the divorce sections and their essential elements in Hindu law 1955। तो हिंदी में हम लोग समझेंगे कि डाइवोर्स क्या है और डाइवोर्स के क्या क्या परिणाम हैं। तो आइए समझते हैं। जब न्यायालय अधिनियम में वर्णित किसी कारण के आधार पर विवाह के पक्षकारों के आवेदन पर विवाह की समाप्ति या विखंडन की घोषणा कर देता है, तो उसे हम लोग जो है डाइवोर्स समझते हैं और या उसे हम विवाह विच्छेद कहते हैं। विवाह विच्छेद जो है ये शब्द तलाक लैटिन शब्द डिवोर्टियम से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है अलग होना या अलग वैवाहिक बंधनों की कानूनी समापन को संदर्भित करता है। हालांकि तलाक को वैधानिक प्रावधानों में विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। इसे विवाह द्वारा स्थापित वैवाहिक संबंधों के कानूनी विघटन के रूप में वर्णित किया जाता है और सभी कानूनी प्रणालियां मानती हैं कि सार्वजनिक नीति नैतिक मानक और सामाजिक हितों के लिए आवश्यक है, क्योंकि वैवाहिक संबंधों का व्यापक सुरक्षा उपायों के साथ संरक्षित किया जाए और विवाह का विघटन केवल कानून द्वारा निर्दिष्ट तरीके से ही होना ठीक रहेगा, जो उनको प्रॉपर सेटिस्फेक्शन देगा कि कौन से आधार है जिस पे पति और पत्नी दोनों अलग हो रहे हैं। तो इन सब की जो है हम लोग समझते हैं कि विवाह विच्छेद जो है क्या है। और विवाह विच्छेद यह धारा 13 में 2 प्रकारों के आधार पर बंधित कहती है। पहले वे आधार जिनमें पति पत्नी दोनों को विवाह विच्छेद के लिए वाद ला सकते हैं, दूसरे वे जो केवल पत्नी को हैं। तो पति पत्नी दोनों को ही प्राप्त आधार 13 सब क्लॉज 1 में बताया गया है और 13 सब क्लॉज 2 जो बात करता है वो 13 सब क्लॉज 2 एक वो पत्नी के लिए बताया गया है। तो 13 सब क्लॉज 1 जो है उन आधारों को उल्लेख करते हैं जिन आधारों में किसी आधार पर पति पत्नी दोनों विवाह विच्छेद के लिए याचिका प्रस्तुत करते हैं। तो पहला आधार है जारता का कृत्य, एक्ट ऑफ एडल्ट्री की जब हम बात करते हैं, तो जब किसी एक पक्षकार ने विवाह संपन्न होने के बाद अपने पति या पत्नी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्वेच्छा से सेक्सुअल इंटरकोर्स किया हो, तो विवाह का दूसरा पक्षकार विवाह विच्छेद के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकता है। परंतु इस आधार पर तब याचिका प्रस्तुत नहीं की जा सकती जब मैथुन पत्नी की इच्छा से न हुआ हो, अर्थात पत्नी के साथ बलात्संग हुआ हो अथवा अचेतनावस्था या अज्ञानावस्था में किसी ने मैथुन किया हो। उपयुक्त उपबंध विवाह विधि संशोधन 1976 द्वारा किया गया है। इसकी पूर्व याचिका तभी की जा सकती थी जब कोई पक्षकार जीवन बिता रहा होता था, अर्थात याचिका तभी की जा सकती थी जब जारता जैसी चीज़ें घटित हो रही हों, अर्थात याचिका प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को जारता का कोई कृत्य साबित करने
पढ़ते हों या विवाह विच्छेद के लिए जारता का एक जो कृत्य है ये अपने आप में पूर्व है, और इस पूर्ण कृत्य की वजह से ये मान लिया जाएगा कि दोनों में डाइवोर्स के लिए प्रॉपर ग्राउंड है। श्रीमती इंदु मिश्रा एवं अन्य गोविंद कुमार कौर AIR 2006 की केस है। इस मामले में कोविंद का विवाह इंदु के साथ हिंदू रीति रिवाज से सन 1989 में हुआ था। पति द्वारा विवाह विच्छेद के लिए कुर्ता जारता में अभित्याग के आधार पर याचिका फाइल की गई और पति द्वारा यह साबित किया गया कि उसकी पत्नी किसी भीमा राम चौधरी के साथ एक छत के नीचे रह रहे हैं, वे एक साथ अक्सर आते जाते हैं। इससे साबित होता है कि दोनों में अंतरंग संबंध है। पति द्वारा गवाह एवं कुछ पत्र जो पत्नी को संबोधित थे वे भीमा राम चौधरी द्वारा प्राप्त किए गए थे। पत्नी ने भी पति पर आरोप लगाया कि उसके संबंध उसकी भाभी के साथ हैं, परंतु वह साबित न कर सकी। यह भी निर्धारित हुआ कि पति जारता एवं क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद की डिग्री का हकदार था। अगला जो बिंदु है, ग्राउंड्स है, वो क्रूरता है, क्रुएलिटी है। ये भी एक महत्वपूर्ण आधार है। विवाह संपन्न होने के पश्चात यदि पत्नी प्रत्युत्तरदाता ने याची के साथ क्रूरता का व्यवहार किया हो तो याची धारा 13 के अंतर्गत विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकता है। धारा 13 सब क्लास 1 में वर्णित क्रूरता का व्यवहार किया है शब्द का तात्पर्य क्रूरता के एक दो कृत्य से नहीं अपितु क्रूरता से संबंधित आचरण की एक श्रृंखला से है, परंतु ऐसे मामले में जिसमें शारीरिक चोट पहुंचाई गई हो वहां एक ही कार्य क्रूरता के लिए पर्याप्त होता है। क्रूरता का संबंध मानवीय आचरण से होता है। यह सास्य और बिना सास्य के शारीरिक या मानसिक किसी भी प्रकार हो सकता है। अभित्यंजन डिजर्शन की बात आएगी। विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त की जा सकती है जब प्रत्युत्तरदाता ने याचिका प्रस्तुत किए जाने के ठीक 2 वर्ष तक लगातार याची को परिपक्व या छोड़ रखा हो। जब विवाह का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को बिना किसी युक्तियुक्त कारण के और उसके सम्मत के बिना उसकी इच्छा के छोड़ देता है तो उसे परित्यजन कहते हैं। इसके अंतर्गत दूसरे पक्षकार द्वारा याची की जानबूझकर अपेक्षा करना भी शामिल है। ये धारा 13 सब क्लास 1 का स्पष्टीकरण है। इसी में एक प्रमुख वाद है। उच्चतम न्यायालय ने अभित्यंजन के बारे में लक्ष्मण वर्सेस मीना AIR 1964 के बारे में अभित्यंजन के अर्थ एवं शर्तों के बारे में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि जब विवाह का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को बिना उसकी सहमति के या बिना युक्तियुक्त कारण से सदैव के लिए जानबूझकर त्याग देता है या छोड़ देता है तो उसे परित्यजन्य कहते हैं या अभित्यंजन कहते हैं, डिजर्शन। इसमें वैवाहिक संबंधों का पूर्ण रूप से विखंडन हो जाता है। चौथा ग्राउंड जो है वो धर्म परिवर्तन का हो। दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार धर्म परिवर्तन के कारण हिंदू न रह गया हो तो विवाह का दूसरा पक्षकार विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकता है। अधिनियम की धारा 2 के अनुसार बौद्ध, जैन, सिख आदि के अंतर्गत शामिल हैं। इसलिए यदि कोई हिंदू धर्म परिवर्तन कर विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त नहीं कर सकता, अतः धर्म परिवर्तन के आधार पर विवाह विच्छेद की डिग्री तभी प्रदान की जा सकती है जब विवाह के पक्षकार ने हिंदू धर्म छोड़कर कोई अन्य धर्म जैसे ईसाई, मुस्लिम आदि धर्म अपना लिया हो। चंद्रशेखर वर्सेस कुलदान बेलू AIR 1963। मानसिक क्रूरता, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। जब कोई विवाह का पक्षकार असाध्य रूप से विकृत चित्त हो अथवा निरंतर या आंतरिक इंटरमिटेंटली हो, इस प्रकार के और इस सीमा तक मानसिक विकार पीड़ित हो कि याची से प्रत्युत्तरदाता के साथ युक्त रूप से रहने की आशा नहीं की जा सकती, तो विवाह का दूसरा पक्षकार विकृत चित्ता के आधार पर विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने प्रमथ कुमार मैती वर्सेस असीमा मैती AIR 1991 के मामले में विकृत चित्त होने के आधार पर विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त करने के याची को 2 बातें साबित करना अनिवार्य बताया गया। पहला की है यह कि प्रत्युत्तरदाता विकृत चित्त हो, पागल होना चाहिए, या विकृत चित्त इस सीमा तक है कि याची को उसके साथ युक्त रूप से संभव नहीं है रहना, उससे जान माल का संकट या खतरा उत्पन्न हो सकता है। छठा ग्राउंड जो है वो लिप्रोसी का है। एक कुष्ठ रोग होता है
इसमें जब प्रत्युत्तरदाता उग्र उपचार से ठीक न हो सकने वाले या कुष्ठ रोग से पीड़ित हो तो याची को विवाह विच्छेद की डिग्री प्रदान कर दी जाएगी। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत वाद स्वराज लक्ष्मी वर्सेस पद्मा राव 1974 में कुष्ठ रोग के आधार पर विवाह विच्छेद का उपयुक्त उदाहरण बताया गया है, जिसमें पति को कुष्ठ रोग के आधार पर विवाह विच्छेद दे सकता है। पति स्वराज लक्ष्मी वर्सेस पद्म राव या 1974 का एक वाद है। पति को जब विवाह विच्छेद की जानकारी मिली कि पत्नी टीबी और कोढ़ रोग से पीड़ित है तो उसने डॉक्टरों से इलाज कराना प्रारंभ कर दिया, परंतु डॉक्टरों ने कुष्ठ रोग का असाध्य बताया। पति ने असाध्य एवं उग्र कुष्ठ रोग के आधार पर विवाह विच्छेद के लिए याचिका प्रस्तुत की। अब निर्धारित हुआ कि पत्नी उग्र पीड़ित थी, इसलिए पति विवाह विच्छेद की डिग्री का अधिकार था। इस प्रकार कुष्ठ रोग के आधार पर विवाह विच्छेद के लिए याची को निम्नलिखित बातें साबित करनी पड़ती हैं। पहला यह कि प्रत्युत्तरदाता कोढ़ से पीड़ित है, कोढ़ उग्र रूप में है और रोग इनक्यूरेबल है, असाध्य है। 7वां ग्राउंड है वनरेबल डिसीज, यौन रोग। अधिनियम की धारा 13 सब क्लास 1 सब क्लास 5 यह बंद करती है कि यदि विवाह का एक पक्षकार संचारी रूप या यौन रोग से पीड़ित हो तो विवाह का दूसरा पक्षकार विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकता है। यहाँ संचारी यौन रोग से तात्पर्य उस यौन रोग से है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के संपर्क से फैलाता है। 8वां है संसार त्याग, रिनंसिएशन ऑफ वर्ड्स। तो किसी व्यक्ति ने साधु, धर्म, महात्मा, मौलवी, पादरी का अगर उन्होंने अपने जीवन में रूप ले लिया है तो वो भी एक विवाह विच्छेद का आधार है। अधिनियम की धारा 13 सब क्लास 1(6) बंद करती है कि वह विवाह के पक्षकारों ने धार्मिक ग्रंथ के अनुसार संन्यास ग्रहण कर लिया है तो दूसरा पक्षकार विवाह विच्छेद की डिग्री पारित कर सकता है। इस प्रकार संन्यास ग्रहण करने को संसार परित्याग या सिविल मृत्यु, सिविल डेथ कहा जाता है। सन्यासी बनने के लिए आवश्यक है कि संन्यास लेने वाले व्यक्ति ने आवश्यक धार्मिक संस्कार संपन्न किया हो, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने शीतल दास वर्सेस सीताराम 1954 के मामले में भी निर्धारित किया कि वहाँ किसी व्यक्ति का संसार परित्याग नहीं कहा जा सकता जहाँ संन्यास लेने वाले व्यक्ति ने बिना धार्मिक संस्कार संपन्न किए और संन्यास ले लिया हो। इस प्रकार धारा 13 सब क्लास 6 बंद करती है कि विवाह विच्छेद की डिग्री चाहने वाले पक्षकारों को यह साबित करना पड़ता है कि दूसरे पक्षकारों ने संसार छोड़ दिया है या वह किसी धार्मिक पंथ के अनुसार सन्यासी हो गया हो। और 9वां ग्राउंड जो है वो पति का 7 वर्ष से पता न चल रहा हो। तो अधिनियम की धारा 13 सब क्लास 1(7) या के अनुसार यदि 7 वर्ष या उससे अधिक की कालावधि के अंदर एक पक्षकार के जीवित होने या जीवित न होने के बारे में उन लोगों ने कुछ नहीं सुना, जिन लोगों ने स्वाभाविक रूप से यदि वह पक्षकार जीवित होता तो सुना होता, तो दूसरा पक्षकार विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 13 के 1 सब क्लास 7 के अनुसार या एविडेंस एक्ट के 108 के अनुसार ऐसे किसी व्यक्ति की मृत्यु की अवधारणा कर ली जाती है जो 7 वर्ष या उससे अधिक से जिंदा न सुना गया हो या प्रिज्यूम्ड डेथ हो गई हो, यह मान लिया जाता है। 10वां आधार जो है वो जुडिशियल सेपरेशंस है, न्यायिक पृथक्करण। जब न्यायालय न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित कर दी हो तो यदि ऐसा किसी डिग्री पारित होने की तिथि से 1 वर्ष या उससे अधिक तक विवाह के पक्षकारों ने कोहैबिटेशन या सहवास पुनरारंभ न किया हो तो विवाह का कोई पक्षकार विवाह विच्छेद के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकता है। इस स्थिति को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत श्रीमती गजना देवी वर्सेस पुरुषोत्तम गिरी या 1977 में ठीक रूप से स्पष्ट किया गया है कि पत्नी ने न्यायिक पृथक्करण की डिग्री न्यायालय से प्राप्त कर ली थी जब न्यायिक पृथक्करण की डिग्री की तिथि से 2 वर्ष तक पुनः सहवास का आरंभ न हुआ हो तो पति ने विवाह विच्छेद के लिए याचिका प्रस्तुत की हो। निर्णीत हुआ कि पति विवाह विच्छेद की डिग्री का अधिकारी था। 11वां जो ऑप्शन है ग्राउंड फॉर डाइवोर्स विच इज अवेलेबल फॉर द हस्बैंड एंड वाइफ, देन रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापना की डिग्री का पालन न होना,
जब विवाह विच्छेद की किसी पक्षकार की प्रार्थना पर न्यायालय ने दाम्पत्य अधिकारों की जो है वो डिक्री पारित की हो और डिक्री पारित होने की तिथि से 1 वर्ष या उससे अधिक तक विवाह के पक्षकारों के बीच दाम्पत्य अधिकारों का प्रस्थापना न हुआ हो, तो विवाह विच्छेद का कोई पक्षकार विवाह विच्छेद के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकता है। इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित हुआ कि धर्मेंद्र कुमार वर्सेस उषा कुमारी या 1907 एक उपयुक्त उदाहरण देता है कि पत्नी ने धारा 9 के अधीन दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिग्री पारित की विरुद्ध प्राप्त की है जब 2 साल तक पति पत्नी में दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापना न हुआ हो, तो पत्नी ने विवाह विच्छेद की डिग्री के लिए याचिका प्रस्तुत की हो और पति ने यह तर्क दिया है कि उसने पत्नी को कई रजिस्टर्ड पत्र जिसमें उसने उसके साथ आकर के रहने का प्रस्ताव किया हो, परंतु पत्नी ने कुछ पत्र को लिया और कुछ को लेने से इनकार कर दिया। निर्णित हुआ कि पत्नी द्वारा पत्रों को न स्वीकार करना उसे विवाह विच्छेद की डिग्री पारित करने के अधिकार को वंचित नहीं कर देता है। वे आधार जिन पर केवल पत्नी को विवाह विच्छेद का आधार होता है, तो सेक्शन 13 सब क्लास 2 ऑफ इंडियन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 give a valuable ground for the women to divorce their husbands. So पति द्वारा दूसरा विवाह जो है वो एक ग्राउंड है किसी पत्नी को विवाह विच्छेद के लिए, जो कि 13 सब क्लास 2 सब क्लास 1 में वर्णित है। अधिनियम की धारा 13 सब क्लास 2 सब क्लास 1 पत्नी को विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार देती है। पत्नी यह साबित कर दे कि पति ने अधिनियम लागू होने के पूर्व पुनर्विवाह किया था। याचिका विवाह संपन्न होने के समय पति की दूसरी पत्नी जीवित थी जिसके साथ उसने अधिनियम लागू होने से पूर्व किया था, परंतु उपयुक्त दोनों ही दशाओं में पत्नी को यह साबित करना आवश्यक है कि याचिका प्रस्तुत करने के समय पति को दूसरी पत्नी जीवित है। इस प्रकार अधिनियम लागू होने से पूर्व समान विवाह की पत्नी भी विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत कर सकती है, बशर्ते पति की दूसरी पत्नी जिंदा हो। आंध्र प्रदेश उच्चतम न्यायालय ने नमन्ना वर्सेस लक्ष्मीबाई AIR 1963 के मामले में यहाँ तक कहा कि पत्नी की विवाह विच्छेद की याचिका खारिज नहीं की जा सकती, भले ही पत्नी द्वारा विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत करने के बाद पति ने दूसरी पत्नी से विवाह विच्छेद कर लिया हो। दूसरा जो ग्राउंड है वो है कि पति द्वारा प्राकृतिक मैथुन का अपराध 13(2) सब क्लास 2 में बताया गया है कि विवाह विच्छेद के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकता है और विवाह विच्छेद के जो है संपन्न होने के बाद कोई पति जो है वो किसी बलात्कार का अपराध कर दिया हो या फिर गुदा मैथुन का अपराध किया हो या पशुगमन का अपराध किया हो, तो उल्लेखनीय है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में बलात्कार की एवं 377 में गुदा मैथुन और पशुगमन की परिभाषा दी गई है और उसका वो दंड का दोषी होगा तो पत्नी को एक रीजनेबल ग्राउंड होता है अननेचुरल सेक्स के ग्राउंड के आधार पर उसे डाइवोर्स देने का। तीसरा जो ग्राउंड है वो नॉट फुलफिलमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एनी वाइफ, भरण पोषण की डिग्री का अनुपालन नहीं करने पे वो तलाक देने का अधिकार रखती है। पत्नी अधिनियम की धारा हिंदू विवाह की 13(2) सब क्लास 4 के अंतर्गत विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत कर सकती है यदि पति के विरुद्ध पत्नी के लिए भरण पोषण में डिक्री या ऑर्डर पारित हुआ हो। दूसरा, ऐसी डिक्री या ऑर्डर किसी हिंदू या दत्तक भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 के अधीन पारित हो। तीसरा है दंड परीक्षा संहिता 1973 की धारा 125 के अधीन पारित हो। चौथा जो है वो है कि ऐसी डिक्री या ऑर्डर पत्नी के अलग रहने के कारण जो है वो पारित की गई हो। और एक छठा जो है वो ऐसी डिक्री या ऑर्डर पारित होने की एक या उससे अधिक कालावधि तक पक्षकारों के बीच सहवास का पुनरारंभ ना हुआ हो। और चौथा जो वैल्यूएबल ग्राउंड अवेलेबल है वाइफ के लिए अपने हस्बैंड को डाइवोर्स देने के लिए वो है कि
यौनागमन का विकल्प एज ऑफ प्यूबर्टी 13 सब क्लास 2 सब क्लास 5 अधिनियम की धारा 13(2) सब क्लास 5 बंद करती है कि पत्नी विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत कर सकती है यदि उसका विवाह 15 वर्ष की आयु से के पूर्व हुआ हो या फिर उसने 15 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 18 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले विवाह को रिपुडिएट कर दिया हो, निराकृत कर दिया हो, तो पत्नी को जो है पति से विवाह विच्छेद करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।